सिस्टम डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट एक पूरे आर्किटेक्चर को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें लगेगी वो सब ये देता है। ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या हम सॉफ्टवेयर पे किसी भी पोजीशन पर वर्क करें, हमको समझ में आना चाहिए कि पूरा सिस्टम कैसे वर्क करे। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जिसको हज़ारों करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं, वो डिज़ाइन कैसे किया गया, कैसे बना है, हर चीज़ कैसे डिज़ाइन की, कैसे प्री प्लान की गई। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम डिज़ाइन की कैटेगरी में आती हैं। सिस्टम डिज़ाइन में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप में आता है। मतलब कि मान लीजिए कि आप और हम छोटे छोटे बेबीज़ हैं और हमारे पेरेंट्स हम लोगों को टॉयज़ ला के देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा पजल टॉयज़ होते हैं जिसको जोड़ के हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं, या उनको जोड़ के हम एक पूरा पजल कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग करते क्या है, हमारे पास छोटे पीसेस होते हैं, उन पीसेस को हम लोग देखते हैं कि कौन सा पीस कहाँ पर लगेगा और उस हिसाब से पूरा एक सॉल्यूशन हम लोग डेवलप करते हैं। वैसे ही एक बड़े सॉफ्टवेयर में छोटे छोटे पजल पीसेस होते हैं। उसमें माइक्रो सर्विसेज भी होता है, उसमें यूज़र का इंटरेक्शन भी रहता है, डेटाबेस भी रहता है, किस सर्वर पर रन होगा, कितने यूज़र सेट करेंगे, कितनी एपीआईज बनेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सभी को प्लान करने के लिए अलग अलग चीज़ों पे वर्क किया जाता है और उनको देखा जाता है कि किस तरह से हम एक सही जगह पर उसको यूज़ करें। एक पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा और उसको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं, कैसे इंटरफेसेस होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के सिस्टम डिज़ाइन बनता है और उसी के बेसिस पे मैंने एक सीरीज़ बनाई है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आएंगे जिन्हें मैंने चैप्टर्स के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया। रोड मैप मैं बाद में लेकर के आऊँगा। आज हम लोग सिस्टम डिज़ाइन की ही बात करने वाले हैं और उसके बारे में जर्नल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या एग्जैक्टली है। ये सीरीज़ मेजरली मैंने डेटा सिस्टम डिज़ाइन के लिए बनाई है, लेकिन डेटा सिस्टम्स पर पहुंचने से पहले हमें सिस्टम डिज़ाइन आना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमें सिस्टम डिज़ाइन आ जाएगा, फिर हम लोग डेटा सिस्टम डिज़ाइन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो डेटा की टर्मिनोलॉजीज का इनपुट होने पर ही है। मतलब कि अगर मैं एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो या फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, तो चैटबॉट अगर मुझे उसमें इंटीग्रेट करना है, तो वो एक छोटा सा हिस्सा है उस पूरे सिस्टम का। ठीक है, उस सिस्टम के छोटे से हिस्से पे हम लोग बाद में वर्क करेंगे। अगर हमको पूरा सॉफ्टवेयर बनाना आता है तो वो 10% जो हिस्सा एआई जिसको बोला जाता है कि पूरे सॉफ्टवेयर का 10% 20% हिस्सा जो होता है, उसे जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पूरा सिस्टम पहले समझना पड़ेगा। जो हम थोड़े से पुराने टॉपिक्स पे जाएंगे, पुराने तो क्या है, अभी हम लोग फिलहाल उनको यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन पे वापस आते हैं और पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। सो ये एक नोशन टैम्पलेट मैंने बना के रखा है। इस नोशन टैम्पलेट में ही मैं सारी चीज़ें इनपुट दूंगा। ये नोशन टैम्पलेट का डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे। तो आप लोग चाहे तो डुप्लीकेट करके आपका खुद के नोट्स इस पर बना सकते हैं और सारा कंटेंट मैं इसमें दे दूंगा, जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड किया। सो चैप्टर 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो आज ही का टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन एग्जैक्टली क्या है। तो उसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा रहेगा, जो नहीं रहेगा वो फिर मैं देखते हैं हम लोग कैसे उसे बना सकते हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन में अगर डेफिनेशन आप देखें तो हम लोग अल्टीमेटली आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं कि पूरे सिस्टम में आर्किटेक्चर्स, कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स कैसे होते हैं। एक बड़े सिस्टम में छोटे छोटे सर्विसेज हम लोग कैसे बना के एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं, जिसे माइक्रो सर्विसेज बोला जाता है। अगर मैं किसी वेबसाइट की यूआरएल को हिट करता हूँ तो वो सर्वर पे कैसे जा रही है, सर वो किन किन लेयर्स को पास करते हुए पहुंचेगी, सर्वर से सर्वर के पास डेटाबेस पे क्वेरी कैसे भेजेगी, डेटाबेस उससे रिस्पॉन्स सर्वर पे कैसे भेजेगा, सर्वर पे चलने वाली एपीआई वापस रिस्पॉन्स क्लाइंट साइड पे कैसे देगी। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का आर्किटेक्चर क्या होगा? अगर मैं अपने घर पर एक इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ जो मेरा होम लोकल नेटवर्क है, और वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, लैन कम्युनिकेशन कैसे होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो ये अलग अलग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उस सिस्टम को फिक्स कर दिया जाता है। जनरली आपने अगर उस सिस्टम को एक सिस्टम बना लिया है, तो जितनी भी प्रोसेस होंगी वो स्मूथ हो जाएंगे, ईजीली सारी चीज़ें प्रोसेस होती जाएंगी। मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें बनती हैं, तो ऐसे ऐसे हम उसको बनाएंगे। ठीक है, किसी भी टर्मिनोलॉजी में देख लो, बुक कैसे लिखते हैं वो बना लिया, घर कैसे बनाते हैं वो हमने लिख लिया,
सबका एक ब्लूप्रिंट होता है, सबकी पढ़ाई की जाती है काफ़ी टाइम तक, और फिर प्लान आउट करके चीज़ें बनाई जाती हैं। सो सिस्टम डिज़ाइन में यही चीज़ है, हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, उसमें कंपोनेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। ठीक है, उन कंपोनेंट्स के बेसिस को जोड़ते हुए उन कंपोनेंट्स को आपस में वो कैसे वर्क करेंगे, पूरा सिस्टम उससे क्रिएट किया जाता है, और फाइनली उसको उस पर हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या क्या होंगी, कौन सा कंपोनेंट क्या करेगा, हर चीज़ हम लोग उसमें मेंशन करते हैं। करेक्ट। सो ये उसकी डेफिनेशन है सिंपल सी। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, अगर हम लोग टॉयज़ के साथ वर्क करें, टॉयज़ वाला पजल सॉल्व करें, तो हम लोग जिस तरह से सोचते हैं वैसे ही हमें बड़े सिस्टम्स के लिए भी सोचना है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम टॉयज़ की बात नहीं करें, बट हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करें। ठीक है। सो यूट्यूब अपने वीडियोस बफर कैसे करता है, बैकएंड से पैकेट्स कैसे आते हैं और फ्रंट एंड पे जाके लोड होता है, और यूज़र एंड पे लोड होता है, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन का पार्ट होती है। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग प्रॉपरली कर लेंगे तो आपका सिस्टम सही तरह से चलने की गारंटी है। ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं अगर कोई भी एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उसमें कितने यूज़र्स आने वाले हैं, उन यूज़र्स, अगर वो यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गए तो मेरा सिस्टम क्रैश तो नहीं हो जाएगा। जनरली आपने देखा होगा जब रिजल्ट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के तो उनकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है। उसको पहले से प्रॉपरली उस सिस्टम को डिज़ाइन नहीं किया गया है, ये आपको वहाँ दिख रहा होगा। स्केलेबिलिटी उसमें नहीं है, ज़्यादा यूज़र आने पे वो क्रैश हो जा रहा है, तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या उसमें सर्वर ब्रीच तो नहीं है, तो पूरे सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे हम लोग पूरी तरह से वर्क करते हैं, फर्दर उसको डेवलप करना शुरू करते हैं। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हर चीज़ का। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम प्लानिंग सही करेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हमारा सिस्टम है या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क करे। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन। तो जब भी हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को देख लो आप, यूज़र होता है, यूज़र क्लाइंट साइड पे उस एप्लीकेशन को वो रन कर रहा है। आप गूगल ले लो या फेसबुक ले लो, मैं वेब की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट जिस पर चलाई जाती है, मतलब वेबसाइट पे जाके आप जो एक्सेस करते हो। ठीक है, जब भी आप उसको एक्सेस करते हो बैकएंड में जाता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी या आपने अपनी प्रोफाइल को एक्सेस किया, गिटहब प्रोफाइल या जो भी प्रोफाइल है उसको आपने एक्सेस किया, वो प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से उठ के आएगी, उसमें आपकी प्रोफाइल भी आ जाएगी, प्रोफाइल पिक्चर भी आ जाएगा, ना यूज़र नेम आ जाएगा, आपकी बायो आ जाएगी, और फर्दर इंफॉर्मेशन जो वो सारी उठ के आ जाएगी और फ्रंट एंड पे दिखेगी। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है हर चीज़, कौन सी चीज़ कैसे दिखेगी, कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी। जनरली सिस्टम डिज़ाइन कंसेप्ट जो होते हैं वो बैकएंड के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि हम लोग बैकएंड पे हमारा सिस्टम कैसे बनाने वाले। फ्रंट एंड पे तो हमको दिख रहा है सारी चीज़ें कि फ्रंट एंड पे किस तरह से वो दिखेगा, वो थोड़ा अलग पार्ट हो गया, उसको उसे भी आप सिस्टम डिज़ाइन में रख सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ हमेशा बैकएंड की बात करेंगे, फ्रंट एंड के लिए। ओके, सो एप्लीकेशन अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसेस होगा, उसमें कंपोनेंट्स बनेंगे, उसमें इंटरफेसेस बनेंगे, उसमें एपीआईज बनेंगे, तो वो सारे किस तरह से वर्क करेंगे, कितने लेयर्स उसमें होंगे, मिडिलवेयर्स इंक्लूड होंगे क्या, ये सारी प्रोसेस होंगी। अगर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो कितना स्केलेबल वो डेटा है, कितने यूज़र्स एक्सेस करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे अगर लाखों यूज़र आ रहे हैं तो लाखों ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म होने चाहिए, कहीं मेरा सर्वर क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कितना कॉस्ट आएगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। जैसे अगर एग्जांपल्स आप देखें तो जैसे मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है काफ़ी सारे लोगों के बीच में, वेबिनार्स होते हैं जिसमें हज़ारों लोग कनेक्ट करते हैं एक पर्सन से, एक टीचर के साथ। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, एक प्रोडक्ट पे हज़ारों लोग अवेलेबल हैं, सब एक साथ ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये एक इसका एग्जांपल है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वो पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर उसके साथ वर्क करता है, सारे रिसोर्सेज उसमें अवेलेबल होते हैं, किसको कितना रिसोर्स देना है, कितनी रैम प्रोवाइड करनी है सारी चीज़ें चलने के लिए। जितनी भी चीज़ें आपके सामने सिस्टम पे दिख रही हैं वो रैम पर वर्क करेगी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है।
जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम पर वर्क कर रहे हैं, हार्डवेयर को रन कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट होगा, कितनी चीज़ें रैम पर जो सामने दिख रही है वो एक्चुअल में कितनी मेमोरी लेगी, इसका पूरा प्रोसेस होगा। ओके, इसको एक प्रॉपरली तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें सिक्योरिटी फीचर रहेंगे, कोई थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट तो नहीं चला रहा है हमारे सिस्टम पर, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के बेसिस पे उसको बनाया जाता है कि वो हार्डवेयर को किस तरह से रन करने वाला है। ओके, एक और एग्जांपल है, अगर हम डेटा बेसिस की बात करते हैं, जो बड़े बड़े डेटा बेसिस होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, डेटा बेस दैट मीन्स डेटा का एक सेंट्रल लोकेशन, आप ऐसा बोलते हैं। जैसे मिलिट्री बेस होता है, दैट मीन्स मिलिट्री की सारी चीज़ें आपको वहाँ उस बेस पर मिल जाएंगी, वैसे ही डेटा बेस है, उसका भी प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है। दैट मीन्स अगर मुझे एक सिस्टम बनाना है, सिस्टम क्या, मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। यूज़र होगा, उसमें सेलर अकाउंट भी होता है, और बायर अकाउंट होता है, इस टाइप के अलग अलग अकाउंट्स अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होगी। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा मतलब कि स्ट्रक्चर, कि यूज़र आया, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन, कार्ट में जो भी स्टोर कर रहा है, अभी तक कितने ऑर्डर्स किए हैं, क्या ऑर्डर कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम एक स्कीमा फॉर्मेट में बनाते हैं और उसका पूरा प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं। ये जनरली फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम एक बड़े एप्लीकेशन पर वर्क करें, कि जो यूज़र होगा वो कितने हैं, किस टाइप के यूज़र्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन किस टाइप की देंगे, जिससे कि मैं डेटाबेस का स्कीमा रेडी करूँ, और उस स्कीमा के बेसिस पे फिर हम आगे फर्दर प्रोसेस करें। सो आप उसको डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। उस डेटाबेस के पूरे सिस्टम को इस तरह से प्लान आउट करना कि सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकें तरीके से जो स्केलेबल भी हो, आप उसको ईजिली मेंटेन भी कर लें, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का डेटाबेस आप यूज़ करें। वो रिलेशनल डेटाबेस है, वो ग्राफ बेस्ड है, डॉक्यूमेंट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डेटाबेसेस होता है। ठीक है, सो आप इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है, MySQL आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राफ और डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस पे जा रहे हैं तो आपके पास MongoDB है। ओके, सो इस टाइप के अलग अलग सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप ये ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, वैसे ही हमारे पास है नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन। सो नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर मैं लोकल सिस्टम अपना रन कर रहा हूँ तो वो कैसे नेटवर्क से कनेक्ट होगा। मेरा एक लोकल डिवाइस, एक घर में यूज़ करने वाले डिवाइसेस इंटरनेट पर कैसे एक्सेस होंगे, एक्चुअल में इंटरनेट पे कैसे कनेक्ट होंगे बाकी दूसरे डिवाइसेस से। यहाँ का डिवाइस US में कोई बैठा है या किसी दूसरी कंट्री में कोई बैठा है, तो वहाँ उससे कैसे कनेक्ट करेगा। क्लियर। सो इसका पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनेगा। ये कम्युनिकेशन इनेबल कैसे होगा, लैन केबल मेरे इस लैपटॉप से PC में या दूसरे लैपटॉप से लैन के थ्रू मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं वाईफाई वायरलेस कनेक्टिविटी कर सकता हूँ क्या उनके बीच में। सो इसका भी पूरा नेटवर्क का भी पूरा डिज़ाइन होता है। नेटवर्क में पैकेट कैसे ट्रैवल करेगा, पैकेट मतलब कि पूरे डेटा का छोटा सा हिस्सा, वो पैकेट कैसे ट्रैवल करेगा, किस नेटवर्क के थ्रू वो वहाँ जाने वाला है, कितनी लेयर्स को वो पास करेगा, कोई सिक्योरिटी लेयर्स अवेलेबल हैं क्या, उनको प्रोसेस करते हैं। मतलब ये पूरा डिज़ाइन हम लोग करेंगे और उस डिज़ाइन के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं। वो लोकल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, और वही सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए भी हो सकता है। उसके एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे लैन की अगर हम बात करें, जनरल जो हम लोग जनरली करते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क एंड द इंटरनेट। सो इंटरनेट को किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करें कि वो सभी लोगों को कनेक्ट करें। सो ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन जो है वो हर चीज़ को प्रॉपरली प्री प्लान डिज़ाइन करने का तरीका है, और उसमें क्या की फीचर्स होंगे जो हमको ध्यान में रखना, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग उन्हें डिज़ाइन करें, प्री प्लान करते हुए। कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, कोई भी मेजर प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, किसी भी चीज़ पे वर्क करें, तो प्लानिंग उसकी बहुत ज़रूरी है, और यही होता है सिस्टम डिज़ाइन। एक इस तरह का सिस्टम बनाना जो मेरे पूरे एप्लीकेशन को प्रॉपरली रन करे। करेक्ट, तो यही एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी सिस्टम डिज़ाइन की। इसी पूरी सीरीज़ पे हम लोग वर्क करेंगे, और जैसे भी जो भी हमारा अगला टॉपिक है वो IP पर है, कि हम लोग IP एक बेसिक कंसेप्ट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उससे शुरुआत करें।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पहले समझने हैं, उसके बाद हम खुद के डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आ, किस तरह से बड़े एप्लीकेशन है, ऊबर है या आ, जो भी एप्लीकेशन आप देखते हो इंटरनेट पे अवेलेबल, जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, ट्विटर कैसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, उसकी प्लानिंग कैसे हुई हुई है, या हम लोग अपने खुद से अंदाज़ा लगा के भी सोच सकते हैं कि हाँ ऐसे इन्होंने प्लान किया होगा, लेकिन हमको कंपोनेंट्स की नॉलेज होगी फिर। करेक्ट। सो उसी पर हम लोग फोकस करेंगे, और एक बार ये समझ में आ गया फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डेटा सिस्टम डिज़ाइंस पर, और डेटा से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती है उसको हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, और दोनों को मर्ज करके डेटा सिस्टम डिज़ाइंस को पढ़ें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।